इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करना है। वैसे तो यूनियन बैंक में कई सारे अकाउंट टाइप होते हैं जहां पर आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यूनियन बैंक ने रिसेंटली एक नया अकाउंट टाइप ऐड किया है जिसके अंदर आपको कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस अकाउंट पर आपको एक फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाता है जिसके जरिए आप गूगल पे, फोन पे, भीम पे जैसी जितनी भी एप्लीकेशन है उनमें रजिस्टर कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको चेकबुक या पासबुक की जरूरत है तो वो भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने यूनियन बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पे आ जाओगे। यहाँ पर यूनियन बैंक के अंदर ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑनलाइन अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर यूनियन बैंक के अंदर एक अकाउंट टाइप नहीं होता है, कई सारे अकाउंट टाइप होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सही अकाउंट टाइप को चूज करना है। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट्स की टैब में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड डिपॉजिट का, तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर हमें एक टैब मिलती है सेविंग बैंक डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने यूनियन बैंक के अंदर जो भी सेविंग अकाउंट टाइप हैं वो यहाँ पर एक पूरी ही लिस्ट आ जाती है। हर अकाउंट के अलग अलग यूजेस होते हैं, उसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट, ये जो बेसिक अकाउंट है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है जिसमें कि बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ना हो तो इसके लिए लिस्ट में नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट UDSA। ये ध्यान रखना है, ये अकाउंट ही जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो हम मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमने पहले ही आपको बता रखा है, ये जो अकाउंट होगा इसमें आपको कोई भी बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखते हो तो आपको बैंक की तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। और इस अकाउंट पर आप देखोगे कि क्लासिक कैटेगरी का हमें डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। और ये जो डेबिट कार्ड है आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम जब हमें इशू किया जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू हो जाएगा, यानी कि इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और रिन्यूअल के टाइम जैसे 200-250 रुपये हर बैंक लेता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन भी बताए गए हैं जो कि आप रीड कर सकते हो। आप यूनियन बैंक के अंदर 5 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हो, अदर बैंक के ATM में 3 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हो। कैश विड्रॉल लिमिट यहाँ पर दिखाई गई है। ओवरऑल जैसे कि अन्य अकाउंट के अंदर होता है सिमिलर यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं, को आप देख सकते हो। अब ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो अकाउंट है ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन किया जा सकता है। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पर ये जो अकाउंट है अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो कोई भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो अब हमें होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर अगर अकाउंट को हमें ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन करना है तो ऑनलाइन अप्लाई की जो टैब दी गई है इस पे आप क्लिक करोगे तो कई सारी सर्विसेज आपको दिखाई जाती हैं इसमें, लेकिन आप देखोगे कि सेविंग अकाउंट का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, मेनी मोर का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमें ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई दे गया है जिस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सेविंग अकाउंट ओपन करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को एक पॉपअप आता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपके पास में आपका आधार कार्ड मौजूद होना चाहिए। इसी के साथ में आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल फोन है वो लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि फोटोग्राफ आपको लगानी होगी जिसका 20 से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे जिसका भी साइज 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो फॉर्म आया है इसमें सबसे पहले तो हमें अकाउंट टाइप चूज करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को अगर बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन करना है वो आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है जो कि आज का हमारा टॉपिक है तो यहाँ पर यूनियन बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट जो ऑप्शन दिया गया है सेकेंड वाला, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर अकाउंट टाइप चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में एक पजल आप सभी के सामने आएगा जिसमें कि लार्जेस्ट जो भी नंबर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे कि ये 15 मेरे केस में है तो जो भी क्वेश्चन आपके केस में आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स को आपको टाइप करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP को सेंड किया गया है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद में वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे
पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर जो भी ब्लैंक्स हैं जिनमें आपके आधार से इंफॉर्मेशन फेच हुई नहीं हुई है, उन सभी बॉक्स में हमें इंफॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे कि फादर नेम, यहाँ पर अपना पूरा पिता का जो भी नेम है टाइप कर देना है। इसके बाद में अपनी मदर का जो नेम है यहाँ पर हमें टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से फिल है। मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है जो बैंक को आप कम्युनिकेशन के लिए देना चाहते हो फिल कर लेना है। अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर आप फिल करोगे। पैन नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में अपना जो पैन नंबर है आपको टाइप कर लेना है। देन आप सभी को अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से चूज कर लेना है और यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और आप सभी को डिस्ट्रिक्ट को चूज करते ही आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस होंगी उनकी एक लिस्ट आप सभी को शो हो जाती है। अब यहाँ पर इन ब्रांच में से जो भी आप ब्रांच सिलेक्शन करना चाहते हो, अपना अकाउंट जिस भी ब्रांच में मैप करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। अब जैसे हमने कंफर्म के टैब पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने परमानेंट एड्रेस को फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जैसा एड्रेस है परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में वैसे ही सेम टाइप करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर स्ट्रीट नेम के सेक्शन में अगर आप शहरी क्षेत्र से हो आपका हाउस नंबर अलॉट हुआ है यहाँ पर आप फिल कर दोगे। उसके बाद में बिल्डिंग का नाम। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो आपको हाउस नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप लोग ये जो ऑप्शन है इसके अंदर मैनुअली कुछ भी अपना जो हाउस नंबर है फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। आपको स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद में आपको एक कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करने का भी पेज यहाँ पर दिखाई देता है। ऊपर जो आपने एड्रेस फिल किया है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। नीचे की तरफ आपको वो एड्रेस इंटर करना है जहां पर करंट में आप रह रहे हो। अब ये जो एड्रेस है वो हो सकता है किसी भी काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में आप हो, लेकिन आपने अपने आधार कार्ड में एड्रेस वही रखा हुआ है पुराना, तो यहाँ पर आप कोई भी नया एड्रेस दे सकते हो। जिसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम के सेक्शन में आपको अपना फ्लैट नंबर और बिल्डिंग का नेम फिल करना है। इसके बाद में विलेज का जो नेम है यहाँ पर फिल करोगे। अब यहाँ पर दोनों ही एड्रेस अगर आपके सेम है तो सेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया है यहाँ पर आ चुका है। इसको मैनुअली आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अदर डिटेल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन की एक लिस्ट दी गई है। आपका जो भी बिजनेस है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको रिलीजन की टैब पे आना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म से आप चूज करोगे। जो भी कास्ट है आपकी ST OBC जनरल चूज करना है। एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। कई सारे स्लैब यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपकी जिस भी स्लैब में इनकम है चूज कर लेना है। सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन में आना है। अब आप यहाँ पर बैंक को ये बताओगे कि मेन आपकी मेजर इनकम कहाँ से होने वाली है, सैलरी से होने वाली है या फिर हाउस एंड प्रॉपर्टी से होने वाली है। और इसके बाद में आपको नेटवर्थ का एक ऑप्शन दिखता है जिसमें कि अगर आपको अपनी नेटवर्थ पता है तो यहाँ पर आप बता सकते हो बैंक को, नहीं पता है तो लेस देन 10 लाख वाला जो ऑप्शन है इसको भी फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपका बर्थ का जो भी सिटी है टाइप कर देना है और जो भी कंट्री है जैसे कि इंडिया है यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस की टैब पे आना है। यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको अपनी स्पाउस का जो नेम है वो फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिल करने के बाद में आप सबमिट करोगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके बाद में सेकंड जो पेज आता है जिसमें कि नॉमिनी की डिटेल्स भी फिल करने के लिए बोली जाती हैं। अब ये एक बैंकिंग फॉर्म है तो नॉमिनी की भी डिटेल्स मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऐड कर लो साथ ही के साथ। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो नॉमिनी का जो भी नेम है यहाँ पर आप इंटर करोगे। इसके बाद में नॉमिनी से जो भी आपका रिलेशन है और नॉमिनी का जो एड्रेस है वो अगर आपका सेम ही है इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस उसका फिल हो जाएगा। बाकी अगर आप बाद में करना चाहते हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप एक इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के बाहर कहीं पर भी टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो, तो इसके लिए आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नीचे की तरफ कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं जो कि अगर आप बैंकिंग में ये सारे फीचर्स यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ATM कार्ड हमें चाहिए, मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, SMS बैंकिंग भी हमें चाहिए। इसके बाद में चेकबुक अगर चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आप कलेक्ट करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर के पते पर ही ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएं। तो कम्युनिकेशन के लिए जो भी हमने एड्रेस दिया है उसी पते पर चाहते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो फॉर्म है वो आ चुका है जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो फोटो है वो अपलोड
अपलोड करना है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। कस्टमर सिग्नेचर के सेक्शन में आना है, यहाँ पर भी आपको 20 से 50 केबी के बीच में सिग्नेचर पेपर पर करके यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखना है प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में आधार कार्ड इमेज भी मांगी जाती है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आधार हमारा अपलोड हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आधार अगर आप दे रहे हो तो ई आधार आपको नहीं देना है जो ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हो, क्योंकि इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अब अगर आप ई आधार दे भी रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले तो फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद में उसका जो पासवर्ड है रिमूव करने के बाद में फिर आपको अपलोड करना है या फिर प्रिंट करके आप दे सकते हो। अब अगला ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन प्रूफ का, जिसमें कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हम कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, बिजली टेलीफोन बिल दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट अगर है वो दे सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिया गया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनमें से आप सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके बैंक को बता सकते हो कि हमारे पास में इस जगह का कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है, तो इससे भी आपका काम बन जाएगा। अब सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसपे कि आपको अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, इसके बाद में सिग्नेचर करना है, वही फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो चुके हैं। हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने हमारा जो ट्रैकिंग आईडी है वो जनरेट होकर के आ चुका है। सबसे पहले तो इसको हमें नोट कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो ब्रांच है जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो जिस तरीके का फिजिकल फॉर्म बैंक आपको प्रोवाइड करता है उस तरीके का ही फॉर्म यहाँ पर सेम ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड आ चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज की वो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पहले से फिल है। यहाँ पर आपको अपना जो फोटो है वो इस फॉर्म पर चस्पा करना है। यहाँ पर ये प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको प्रिंट कर लोगे या फिर प्रिंटर अगर आपके पास नहीं है तो इसको अपने फोन में सेव कर लोगे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसको शेयर कर सकते हो। किसी भी साइबर कैफे के जरिए प्रिंट कराने के बाद में इस पर फोटो लगाना है। इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म में सिलेक्शन किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जीरोक्स कॉपी यानी कि फोटो कॉपी उसकी तैयार करनी है और एक फाइल आपको बना लेनी है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको 30 दिनों के अंदर बैंक के अंदर फिजिकली जाकर के सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर बैंक में जब भी आप सबमिट करोगे तो उस समय 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपकी लगेंगी। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो आपको देने होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही बैंक से वेरिफिकेशन आप डॉक्यूमेंट कराओगे उसके बाद में आपकी ये जो एप्लीकेशन है अप्रूव हो जाएगी। आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एसएमएस के थ्रू आप सभी को बैंक अकाउंट नंबर साथ ही में बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन डिटेल होगा वो आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अपनी मोबाइल ऐप में लॉगिन कर सकते हो। बाकी आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। कभी भी अगर आपको ट्रैक करना हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो उसका क्या करंट स्टेटस है, बैंक ने वेरीफाई किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर आप अपना जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है उसको इंटर करोगे। अब डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन में से कोई भी एक डिटेल आप इंटर कर लोगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो करंट स्टेटस होगा वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने अभी जस्ट फॉर्म सबमिट किया है, अभी हमारी जो ब्रांच है बताया गया है कि उसमें जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। अब जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका जो अकाउंट है वो 0 बैलेंस से ही ओपन हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य बैंक के अंदर अपना 0 बैलेंस अकाउंट ओपन करना है या फिर अन्य टाइप का कोई भी अकाउंट ओपन करना है तो कई सारे बैंकिंग टॉपिक पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर सकते हो। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।